नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम समझेंगे वर्बल रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एनालॉगी। आज हम समझेंगे कि एनालॉगी होती क्या है और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये वर्बल रीजनिंग का ही एक टॉपिक है। तो आइए समझते हैं एनालॉगी होती क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं एनालॉगी मीन्स सिमिलरिटी और correspondence. It's mean having similar features. In questions based on analogy, a particular relationship between words, letter, number is given and another similar relationship has to be identified from the alternatives provided. Question based on analogy are set up to test a candidate's overall knowledge, power of reasoning and ability to think. तो एनालॉगी में बेसिकली क्या होता है कि मतलब हमें कोई क्वेश्चंस दिया होता है, हमें उसकी में सिमिलरिटीज वगैरह फाइंड आउट करनी होती है। टाइप्स ऑफ एनालॉगी। एनालॉगी में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। एनालॉगी में मतलब 4 टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे वर्ड एनालॉगी हो सकती है, नंबर एनालॉगी हो सकती है, अल्फाबेट एनालॉगी हो सकती है और मिक्स्ड एनालॉगी हो सकती है। तो अब पहले हम जो है वर्ड एनालॉगी जो है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो वर्ड एनालॉगी में जो इलस्ट्रेशन है, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं फॉर एग्जांपल वर्ड एनालॉगी में हमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हार्ट है, हार्ट का कार्डियोलॉजी, मतलब कि जो हार्ट है वो किससे रिलेटेड है, कार्डियोलॉजी से। कार्डियोलॉजी मतलब एक स्टडी जिसमें हम ज़्यादा दिल के बारे में ही उसमें स्टडी करते हैं। तो हार्ट जो है कार्डियोलॉजिस्ट के बारे है। तो उसी हिसाब से जो किडनी है, किडनी का क्या होगा, किडनी का एंडोक्राइनोलॉजिस्ट तो नहीं होगा, ऑर्थोडोंटिस्ट भी नहीं होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है ये ब्रेन का होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट इसलिए है क्योंकि जो किडनी में है छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं हमारी किडनी में। तो नेफ्रॉन मतलब छोटे छोटे फिल्टर्स आप कह सकते हैं नेफ्रॉन, तो इसलिए किडनी का हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर एनालॉगी। तो जो नंबर एनालॉगी होता है, नंबर एनालॉगी में जो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, द रिलेशनशिप इन नंबर एनालॉगी कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फॉलोइंग टाइप्स मतलब उसमें इवन या ऑड नंबर हो सकते हैं, या उसमें मल्टीप्लीकेशंस एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, या उसमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, उसमें स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं। तो नंबर एनालॉगी में हमें इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे उदाहरण के लिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें बोल रहा है कि 2 का 8 के साथ हमें बताया कि 2 और 8 मतलब हमें क्वेश्चन दे रखे कि इनके बीच में रिलेशन वो हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमें इन दोनों की रिलेशंस को देख के हमें इसका अगला जो आंसर फाइंड आउट करना है। तो 2 का हम देख सकते हैं कि अगर 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 तो 8 आता है। 3 को भी अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्यूब जिसको हम बोलेंगे, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो इसका जो आंसर है वो हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन जैसे हम देख सकते हैं, देखो 23 और 13। अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर 23 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 10। सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर 54 से कौन सा ऐसा होगा कि जिससे हम 54 से 23 में से 13 को माइनस करते हैं तो 10 आता है। तो वही 54 से कौन से नंबर से हम अगर माइनस करते हैं तो 10 आएगा। तो हम देखते हैं 54 से अगर हम 44 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। अब नंबर एनालॉगी के बाद हम आते हैं अल्फाबेट एनालॉगी। अल्फाबेट एनालॉगी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के आते हैं। अल्फाबेट एनालॉगी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए आपको ए से लेके जेड तक के हमारे जितने भी अल्फाबेट हैं उनकी आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, नंबर न्यूमेरिकल पोजीशन उनको आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस टाइमली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ए टू जेड जो है सभी नंबर के न्यूमेरिकली आपको जो है वो समझने होंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ न्यूमेरिकली जो क्या पोजीशन रहती है। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फाबेट के जो न्यूमेरिकल पोजीशन है। यहाँ देखो ए का यहाँ 1 है, बी का 2 है, सी का
3 है, डी का 4 है, तो ये फॉरवर्ड इनकी पोजीशनिंग है और ये इनकी जो है रिवर्स बैकवर्ड पोजीशनिंग है। तो नंबर एनालॉगी में, अल्फाबेट एनालॉगी में आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप जो है इनके क्वेश्चंस जो हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे देखिए जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि ए एफ के पी और बी जी एल क्यू में हमें जो है रिलेशन दे रखा है, वैसे सी एच एम आर में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अब जैसे ए है, ए का जो है ए और बी, ए के बाद बी आता है तो ये +1 है, एफ के बाद जी आता है तो एक मतलब एक आगे बढ़ा है, ए के बाद बी आता है, देखो ए के बाद बी आता है तो एक ही मतलब +1 आगे, एफ के बाद जी आता है तो एफ के बाद जी आता है, के के बाद एल आया तो के के बाद एल, पी के बाद क्यू आया तो पी के बाद क्यू। तो सिमिलरली जो है सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, और एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आई आता है, एम के बाद एन आता है, आर के बाद एस आता है, तो डी आई एन एस हमारे पास बना। तो डी आई एन एस ये हमें ऑप्शन में जो है ये ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो हमने पढ़ा, हमने वर्ड एनालॉगी देखा, हमने नंबर एनालॉगी देखा, फिर हमने अल्फाबेट एनालॉगी देखा। उसके बाद आता है मिक्स्ड एनालॉगी। मिक्स्ड एनालॉगी में क्या होता है, द रिलेशनशिप इन मिक्स्ड एनालॉगी कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो मिक्स एनालॉगी में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो बेसिकली द पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट्स और लेटर, जो अल्फाबेट का पोजीशन और लेटर, जो मैंने आपको बताया था इस वीडियो में पहले कि जो अल्फाबेट्स की पोजीशन और लेटर की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट और लेटर एटसेट्रा, जो लेटर का पोजीशन और उनके जो सम है वो भी आपको पता होने चाहिए। मतलब जैसे कोई अल्फाबेट्स वर्ड दिया होगा, उसके अल्फाबेट की हमें पोजीशन पता करनी होगी और उसके पोजीशंस को हमें ऐड करके जो हमारा आंसर आता है उसी से हम उसकी जो क्वेश्चन फिगर है उसका जो सिमिलर, उससे रिलेटेड जो है आंसर्स हम उसके अल्टरनेटिव जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे आप देखिए, जैसे इलस्ट्रेशन में देखा है न्यूज़ का हमें देखो, न्यूज़ में एन का जो पोजीशन होता है वो 14 होता है, ई का जो है 5 होता है, डब्ल्यू का 23 और एस का 19। तो वैसे ही पेपर का हमें फाइंड आउट करना है। तो पेपर का अब यहाँ पे जो हमें दे रखा है 14, 5, 23, 19, तो एन का जो है अगर आप 1 से लेके काउंट करेंगे तो एन का जो फिगर नंबर जो पोजीशन आता है 14 आता है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए जो न्यूज़ है, जो मतलब ए का हम देखते हैं, न्यूज़ जो हम एन देखते हैं तो एन का पोजीशन क्या आता है, एन का जो पोजीशन आता है वो जो एन का जो हमारे पास पोजीशन आता है वो हमारे पास यहाँ पे 14 आ रहा है, एन का जो पोजीशन है, ठीक है। और ई का हमारे पास 5 आ रहा है, ई का हमारे पास 5 आ रहा है, डब्ल्यू का हमारे पास जो है वो 23 आ रहा है और एस का हमारे पास जो पोजीशन है वो 19 है। तो इस तरह से मतलब हमें ये अल्फ़ाबेट्स की जो ये पोजीशंस हैं, ये अल्फ़ाबेट्स की ये पोजीशंस हैं, तो उस हिसाब से हमें जो है जैसे पी का यहाँ पे 16 है तो ये न्यूमेरिकल पोजीशंस हैं, उस बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जैसे हमने जैसे हमने वहाँ समझा था कि न्यूज़ का जो 14 एन जो है 14 पे था, ई जो है 5 पे था, डब्ल्यू 25 पे, और एस जो है वहाँ मतलब एस जो है एस का जो पोजीशन है वो 19 है। वैसे ही पेपर में पी में हम देखेंगे तो पी का जो पोजीशन आता है वो 16 होता है, ए का 1 होता है, पी का फिर 16 होगा, ई का जो 5 होता है और आर का 18 होता है। तो 16, 1, 16, 5, 18 ये सी हमारा आंसर होगा। उसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं फिल्म में अगर हम देखते हैं एफ का जो हम न्यूमेरिकल पोजीशन देखेंगे तो हमें पता है एफ का जो 6 होता है, आई का जो न्यूमेरिकल जो पोजीशन होता है 9 होता है, एल का जो है वो 12 होता है और एम का जो है वो 13 होता है। तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 40। तो वो उसका आंसर जो हमारा 40 आएगा, इसको एक्चुअली 40 कर देते हैं, 40 है, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 40। उसी तरह से होटल का अगर हम देखेंगे तो होटल का अगर हम आज का पोजीशन 8 आता है, ओ का हमारा 15 आता है, टी का हमारा 20 है, ई का हमारा 5 और एल का 12 है। तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60। तो आंसर हमारा 60 है। तो जो हम ऑप्शंस में देखेंगे तो जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे ये हमारे पास ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, तो उसमें जो है हमारा जो आंसर जो है इसमें ए यानी कि 60 हमारा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम देखते हैं एनालॉगी में जो टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस जो एनालॉगी में बेसिकली जो मतलब
जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं बेसिकली वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे एनालॉजी में जो 4 टाइप्स के मतलब हमें जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। डायरेक्ट और सिंपल एनालॉजी होती है। डायरेक्ट या सिंपल एनालॉजी ये टाइप 1 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के, जिसमें डायरेक्ट और सिंपल एनालॉजी होता है जिसमें हमें एक एग्जांपल दिया जाता है और दूसरे से हमें उसका रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ दिया है कि कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट इन द सेम वे हॉस्पिटल इज रिलेटेड। अब कॉलेज में मतलब स्टूडेंट जाते हैं तो हॉस्पिटल में कौन जाते हैं, पेशेंट्स जाते हैं, तो ये पेशेंट्स इसका डी जो राइट आंसर होगा। ये है सिंपल एनालॉजी। दूसरा हमारे पास जो उदाहरण हो सकता है वो ये है कि मेजर इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट। अब आर्मी का रैंक होता है मेजर, और आर्मी में रैंक जो होता है मेजर रैंक जो आर्मी का है, और जो लेफ्टिनेंट ये मतलब भी आर्मी का ही रैंक है। तो मेजर अगर लेफ्टिनेंट से है तो सेम वे स्क्वाड लीडर इज रिलेटेड टू, स्क्वाड लीडर जो है ये एयरफोर्स में रैंक होता है, इक्वलेंट टू मेजर ही होता है। ये इंडियन एयरफोर्स का रैंक है, ये इक्वलेंट टू मेजर ही होता है। तो स्क्वाड लीडर अगर मेजर लेफ्टिनेंट के बराबर है, यानी कि लेफ्टिनेंट एक रैंक नीचे होता है मेजर से, वैसे स्क्वाड लीडर किसके बराबर होगा, तो स्क्वाड लीडर के जो जस्ट नीचे वाला रैंक जो होता है वो जो हमारा होता है वो हमारा जस्ट स्क्वाड लीडर से नीचे जो हमारा रैंक रहता है वो हमारा रहता है जो मेजर जो रैंक रहता है वो जैसे आर्मी के रैंक है, और लेफ्टिनेंट जो है सबसे बेसिक रैंक रहता है। तो उस हिसाब से मतलब लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन आता है, कैप्टन के बाद मेजर आता है। तो वैसे स्क्वाड लीडर है, स्क्वाड लीडर से नीचे जो रैंक रहता है वो फ्लैट लेफ्टिनेंट रहता है, और फ्लैट लेफ्टिनेंट से नीचे जो रैंक रहता है फ्लाइंग ऑफिसर रहता है, जो सबसे इनिशियल रैंक जो मिलता है पासिंग आउट के बाद। तो फ्लाइंग ऑफिसर जो है इसका जो सही आंसर होगा। तो ये क्या है कि सिंपल एनालॉजी है, और सिंपल फ्लाइंग ऑफिसर का जो है सही आंसर है सिंपल एनालॉजी के। उसके बाद जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर आते हैं। अब कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर जैसे हमें फॉर एग्जांपल एक जैसे दे रखा है बोट का ओर होता है, बाइसाइकिल का जैसे बोट जो है हम ओर के यूज से बोट मतलब नाव को चलाते हैं, वैसे बाइसाइकिल को हम किससे चलाते हैं, तो वैसे जो है बाइसाइकिल को हम पैडल से चलाते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हमारे पास दूसरा जैसे फ्लोवर है, फ्लोवर का हम देख रहे हैं ये क्या है कि रिवॉल्व करके हो गया। एक्चुअली फ्लोवर को इन्होंने उल्टा कर दिया, जैसे FLOVWER कर दिया, वैसे से फ्रूट से तो हम उसका उल्टा करेंगे तो STUIURF होगा। तो यानी कि STIURF तो STIURF यानी डी इसका राइट आंसर है। मतलब STIURF तो STIURF सी इसका जो राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे फ्लावर्स को उल्टा किया तो FLOWER हुआ, और फ्रूट्स को हम उल्टा करेंगे तो STIURF होगा। तो सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो टाइप 3 आते हैं, टाइप 3 क्वेश्चंस में आता है हमारा चूजिंग द एनालॉगस पेयर। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यह दिया है कि एपोस्टेट है रिलीजन्स का, मतलब एपोस्टेट्स वो होते हैं जो धर्म का जो है मतलब प्रचार वगैरह करते हैं, एपोस्टेट रिलीजन्स का हो गया। तो वैसे हम यहाँ देते हैं टीचर एजुकेशन, वो तो पढ़ाते हैं, प्रचार नहीं करते। ट्रेटर कंट्री, कोई भी ट्रेटर है वो कंट्री के बारे में प्रचार मतलब करता है। तो हमारा जो सही उसके बाद पोटेंशिएट और किंगडम जो है, और जेलर और लो, तो इसमें जो है हमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा। तो जो प्रचार करने के इसमें वो है तो ट्रेटर कंट्री का किसी कंट्री का करते हैं, तो बी इसका जो है सही उत्तर होगा। उसी हिसाब से हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। 9 का हमें 50 के साथ रिलेशन दिया हुआ है। तो अब जैसे हम इसमें देखते हैं कि 9 अगर हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 से 45 होता है, प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाता है। उसी वजह से हम यहाँ देखेंगे कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका करके, तो हम देखते हैं कि जिसमें हम जब चेक करेंगे तो ए वाला जो हम फाइंड आउट करके हमें पता चलता है कि अगर हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, और प्लस 5 करेंगे तो 105 आएगा। तो ए इसका राइट आंसर है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया है कि अगर हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 से 5 से 45 हो जाएगा, प्लस 5 करेंगे तो 50। उसी तरह जो हमने ऑप्शन देखा था ए, तो 20 × 5 करेंगे तो 100 + 5 यानी 105 इसका सही आंसर आएगा। और टाइप 4 में जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं चूजिंग अ सिमिलर वर्ड और नंबर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या दिया है कि एग्जांपल दिया है कोलकाता, मुंबई और मैंगलोर। तो हमें दिया है, तो हमें कोलकाता, मुंबई, मैंगलोर में तीनों में कोई रिलेशन है, तो इस ऑप्शन में हमें फाइंड आउट करना है। तो दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद। अब कोलकाता, मुंबई, मैंगलोर ये सारे क्या है, पोर्ट है, मतलब ये बंदरगाह है। तो दिल्ली, लखनऊ ये बंदरगाह तो है नहीं, हैदराबाद भी नहीं, तो इसका आंसर है सी। चेन्नई भी एक बंदरगाह है। तो ये इनमें रिलेशनशिप इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे हमें यहाँ दिया है कि भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो। अब भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो जो क्या है ये फेमस स्टील प्लांट हैं इंडिया, मतलब इंडिया के से फेमस स्टील प्लांट्स हैं भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो।
तो सिमिलरली जो हमें पता चलता है तो जो राउरकेला है वो भी एक फेमस स्टील प्लांट है, तो ये इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो इस तरह के मतलब 4 टाइप्स के क्वेश्चंस एनालॉजी में आते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तब तक के लिए धन्यवाद।